हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू द स्टार्ट। मैं हूँ चेतन और द स्टार्ट में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ रीडिंग बुक्स के ऊपर। यस, वाई रीडिंग बुक्स इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एंटरप्रेन्योर्स। रीडिंग करना इम्पोर्टेंट क्यों है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, और इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आज थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताने वाला हूँ। और रीडिंग बुक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन हैबिट ऑफ सक्सेसफुल पीपल। एग्जाम्पल: वॉरेन बफेट, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, इलॉन मस्क, यस रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड राइट नाउ, और भी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स। ये सभी लोग, ये सारे लोग और जो कुछ भी सक्सेसफुल है किसी भी फील्ड में, चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो बहुत अच्छे अच्छे पॉलिटिशियंस हो, या कुछ भी हो जिन्होंने अपने मुकाम को बहुत अच्छा हासिल किया है, अपना नाम बहुत अच्छा बनाया है, ऐसे बहुत सारे लोग और सभी सक्सेसफुल पर्सनालिटीज़, रीडिंग की हैबिट उनकी मोस्ट कॉमन हैबिट है। ये सब लोग बहुत सारी बुक्स रीड करते हैं। जैसे कि वॉरेन बफेट अपना 80% ऑफ टाइम बुक्स रीडिंग में ही स्पेंड करते हैं। स्टीव जॉब्स पर वीक एक बुक रीड करते हैं। सबका अलग अलग है। हर कोई, एलन मस्क हमेशा जब भी उनको वक्त मिले वो बुक रीड करना बहुत पसंद करते हैं, उनका इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी। तो ऐसा क्या है बुक रीडिंग की हैबिट में, ऐसा क्यों है कि ये इतने सक्सेसफुल होने के बावजूद भी रीडिंग उनकी रुक नहीं रही है। वो रीड करना छोड़ते नहीं है। वो हमेशा कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा अगर उनको समय रीडिंग के लिए मिले उतना ही उनको कम हो जाता है। वो बहुत कोशिश करते हैं कि और ज़्यादा पढ़े और ज़्यादा पढ़े। तो ऐसा क्यों है और इसके क्या फ़ायदे, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, जो हमारे डेली लाइफ में भी हमें बहुत यूज़फुल होगा और आपको आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए भी और कैसे कैसे हेल्पफुल होगा, इन सारी चीज़ों पर मैं भी बात करने वाला हूँ। देखो, योर चॉइस ऑफ वॉट टू रीड कैन मेक ह्यूज डिफरेंस। यस, आपकी जो कुछ भी चॉइस है, जो कुछ भी आपको रीड करना है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है, क्योंकि आप रीड कुछ भी कर सकते हो। देयर इज एनॉर्मस platforms and enormous type of books, enormous streams or fields of books present in the nation or present in the world. But आपकी फील्ड क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपको किस चीज़ में पढ़ना है, ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाता है हर किसी की लाइफ में कि आपको किस फील्ड में ग्रो करना है, किस फील्ड में डेवलप्ड होना है, किस फील्ड में वर्क करना है और किस फील्ड में आपको अपना नाम बनाना है, मुकाम बनाना है। तो उन चीज़ों के बारे में हम बेसिकली बात करने वाले हैं अभी। देखो, आप पढ़ने के लिए तो आप नॉवेल्स, स्टोरीज, पोएम्स, फिक्शन, नॉन फिक्शन, बायोग्राफी, हिस्ट्री, सेल्फ हेल्प, मोटिवेशन, माइंडसेट ग्रोथ, स्पिरिचुअलिटी, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत कुछ पढ़ सकते हो, बहुत कुछ रीड कर सकते हो। व्हाट मैटर हियर इज योर चॉइस, योर टाइप ऑफ इंटरेस्ट। यस, चूज कर लो आपका क्या इंटरेस्ट है, आपका क्या चॉइस है, आपको क्या पसंद है और क्या क्या पढ़ना चाहिए। हाँ, आपका जो एकेडमिक्स है उससे अलग भी आप पढ़ सकते हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपकी जो फील्ड है उसी से रिलेटेड भी अदर नॉलेज आप एक्सप्लोर करो। आप बायोग्राफीज पढ़ सकते हो बहुत सारे लोगों के ऊपर, आप हिस्ट्री पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे लेसन्स आपको हिस्ट्री से मिलेंगे। और आप अलग अलग रिलीजन्स की जो बुक्स होती है वो पढ़ सकते हो, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट इज़ आपको शुरुआत करना है सबसे पहले। यस, शुरुआत कर दो। और इसके फ़ायदे क्या है, इसके बहुत सारे फ़ायदे। देखो, कहते हैं कि हमें जो लाइफ है एक बार मिली है और हमें ये एक ही लाइफ मिली है, लेकिन अगर हम एक ज़िंदगी में 100 ज़िंदगियाँ जी नहीं सकते, लेकिन हम एक ज़िंदगी में 100 ज़िंदगियों के बारे में पढ़ सकते बाय रीडिंग 100 बायोग्राफीज़। तो देखो, चॉइस आपकी है, आपको कितना और कैसे जीना है ना। और इन्हीं सारी चीज़ों को और थोड़ा सा आगे बढ़ते एक्सप्लोर करते हुए कि इसका आउटकम क्या होगा। इसके आउटकम बहुत ज़बरदस्त है। आप जो कुछ भी रीड करोगे, जो कुछ भी रीडिंग आप करते हो, बुक्स आप रीड करोगे, उसके इनॉर्मस फ़ायदे हैं। और ये फ़ायदे कैसे हैं, ये चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो, बहुत सारे, जैसे कि पावर ऑफ इमेजिनेशन। यस, आपका इमेजिनेशन पावर एक नेक्स्ट लेवल हो जाता है जब आप बहुत सारी चीज़ें डीप डाइव रीड करते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन में ही या एक हफ्ते में ही पूरी बुक पढ़ लो। आप धीरे धीरे टेक योर टाइम, बट धीरे धीरे बाय प्रोसेस में, वो रीडिंग की प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाओ। 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, जैसे जैसे आपको टाइम मिलता है आप वो रीडिंग में जाओ, वो बुक को रीड करो, उसको एक्सप्लोर करो। आपको महसूस होने लग जाएगी, आपकी पावर ऑफ इमेजिनेशन एक नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। ये है फर्स्ट फ़ायदा। और नेक्स्ट,
जो बात है वो है स्ट्रॉन्ग डिसिसिवनेस, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग स्किल बिल्टअप होती है। ये ऑटोमेटिकली बिल्टअप हो जाती है। अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ जाए, कुछ चीज़ें आ जाए, कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ जाए उसके पास, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के आपके पास अलग अलग और भी तरीके अवेलेबल होते हैं। अगर आप अच्छी वास्ट ट्रेडिंग करते हो, आप देखोगे कि आपके पास 2 3 3 4 ऐसे ऑप्शन रेडी हो जाते हैं कि हाँ, मैं इस चीज़ का सोल्यूशन ऐसे टाइप 1 से भी कर सकता हूँ, टाइप 2 से भी कर सकता हूँ, टाइप 3 से भी कर सकता हूँ। एग्जैक्टली ये जो स्किल है ये ऑटोमेटिकली डेवलप होती है रीडिंग से, बिकॉज इट इम्प्रूव्स योर मेमोरी। आपकी मेमोरी को ये इम्प्रूव करता है और सिंगल प्रॉब्लम के लिए आपके पास वेरियस सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। एंड इट रियली हेल्प्स टू डेवलप योर माइंडसेट। यस, एक माइंडसेट अच्छा बिल्टअप होने के लिए, आपका माइंडसेट सही डायरेक्शन में ग्रो होने के लिए, सही डायरेक्शन में बिल्टअप होने के लिए ये बहुत हेल्पफुल है। और ऑब्वियसली जब ये सारी चीज़ें हो जाती है तो इट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ये बूस्ट कर लेता है। और ऑब्वियसली जैसे कि मैंने कहा था, इट इम्प्रूव्स योर मेमोरी एंड ऑब्वियसली इम्प्रूव योर वर्बल इंटेलिजेंस। बहुत सारे अलग अलग शब्द सीखने को मिलते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी बुक्स में ओल्ड वर्ड्स भी ऐसे यूज़ किए जाते हैं जिनको हमने कभी शायद सुना नहीं था। कुछ कुछ ऐसे न्यू वर्ड्स, कुछ कुछ ऐसे न्यू फ्रेजेस, कुछ न्यू सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो कंसेप्ट, यार मतलब दिमाग उड़ जाए अपना, सीरियसली ऐसी बातें एग्जिस्ट करती है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। बहुत अच्छा होता है, ये बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होता है। आपने अपने आसपास भी ऐसे लोगों को देखा होगा जो बहुत वास्ट रीडर होंगे, जो बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, उन्होंने अपने घर को पूरी एंटायर लाइब्रेरी जैसे बना डाला है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत अच्छे अच्छे ऐसे शौक है कि वो दुनिया की अलग अलग किस्म की किताबें पढ़ते हैं, और यही है उनकी सक्सेस का एक्चुअल राज, क्योंकि वो उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। वो जो पावर कंज्यूम करते हैं, जो पावर वो रीडिंग से उनको जो मिलती है, जो इन्फॉर्मेशन, जो डेटा उनको मिलता है, जो अच्छी चीज़ें, जो अच्छे माइंडसेट्स उनको मिलते हैं, ये सारी जो किताबों से उनको चीज़ें मिलती है, ये उनकी एंटायर पर्सनालिटी बनाती है। जैसे कि मैंने लास्ट पॉडकास्ट में कहा था, यू बिकम व्हाट यू कंज्यूम। यस, तो कंज्यूम बेस्ट करो, और रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके और भी फायदे जैसे मैं आपको बताता हूँ, यू लर्न अबाउट द पर्सपेक्टिव्स। यस, हम जिंदगी में आसपास हमारे 3 4 लोग होते हैं, हमारी फैमिली, कुछ हमारे दोस्त, और थोड़ा सा नॉर्मल सर्कल अपने फ्रेंड्स का, कुछ रिलेटिव्स, ओके। लेकिन इनके अलावा ऐसे कुछ लोग जो बहुत अच्छे हैं या फिर जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ एकम्प्लिश किया है, उन लोगों के पर्सपेक्टिव जानने का हमें मौका मिलता है रीडिंग से। इसके अलावा उनके माइंडसेट्स, उनकी हैबिट्स, उनके पर्सनल एक्सपीरियंस और उनके की हुई मिस्टेक्स से कैसे उन्होंने ओवरकम किया और कैसे उन्होंने बाउंस बैक किया, इसके सॉल्यूशंस हमें मिलते हैं। क्या ना, कहते हैं कि मतलब मिस्टेक्स को रोका नहीं जा सकता, फेलियर्स को रोका नहीं जा सकता, लेकिन यस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो फेलियर के बाद, वो मिस्टेक हो जाने के बाद में आप उस मिस्टेक को किस तरीके से और कितने जल्दी सुधारते हो, आप कैसे बैक आते हो, कैसे कम बैक करते हो, ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और ये स्किल जो है वो बहुत अच्छे से डेवलप हो जाती है जब आप अच्छी रीडिंग करते हो, बहुत सारी किताबें पढ़ते हो, बहुत सारा नॉलेज लेते हो। आप नॉलेज कहीं भी से भी ले सकते हो, कैसे भी तरीके से ले सकते हो, लेकिन रीडिंग एक ऐसी हैबिट है, एक ऐसा चॉइस ऑफ और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से क्या होगा कि आपकी मल्टीपल जो सेंस है, इन सारी सेंस को काम पे लगा देता है रीडिंग। आपको आंखों से देखना होता है, मन में विचार करना होता है, इमेजिनेशन पावर बढ़ती है, बूस्ट हो जाती है एनर्जी, और कॉन्फिडेंस लेवल बिल्टअप होता है, आपका वर्बल इंटेलिजेंस बढ़ जाता है। तो ओवरऑल जो मल्टीपल, मतलब एक ही काम से, एक ही स्किल से बहुत सारे फायदे अगर कहे तो रीडिंग से ये फायदे होते हैं। देखो कैसे ऐसे बहुत सारे डिसिप्लिन है जिसमें आप मास्टर कर सकते हो, बहुत सारे डिसिप्लिन है। इम्पॉर्टेंट ये है आप अपना डिसिप्लिन कौन सा चूज करते हो, वो चूज करो और उसमें काम करो। रीडिंग आपको राइट अप्रोच देता है, आपको कहाँ जाना है। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में जीते हैं कि मुझे हमेशा एक अलग अलग स्टेजेस पे हमें कंफ्यूजन्स आते हैं अपने लाइफ के, कि मुझे कोई 2 या 3 चीज़ों के बीच में कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं किस चीज़ को चूज करूँ, और वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है माइंड में, जिसके वजह से इंसान प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाता है, थोड़ा नर्वस हो जाता है, या फिर
कुछ अलग ही ब्रेक डाउन हो जाते हैं, बहुत चिंतित हो जाते हैं। लेकिन रीडिंग से ये चीज़ें नहीं होती है। अगर आप रीडिंग करते हो तो ऐसी प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको एक राइट डायरेक्शन में अप्रोच मिलता है रीडिंग की वजह से। देखो, जैसे मैंने कहा था, मिस्टेक्स इनएविटेबल है, फेलियर्स इनएविटेबल है, लेकिन आपका कमबैक और आपकी जो रिस्टार्ट करने की एबिलिटी होती है, जितना क्विकर, जितने जल्दी आप रिस्टार्ट कर पाते हो, ये आप रीडिंग से लेते हो। ये पावर आपको रीडिंग से मिलती है। इट हेल्प अस टू एक्सेलरेट प्रोग्रेस इन राइट डायरेक्शन। आपका जो प्रोग्रेस है वो राइट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करने के लिए रीडिंग हेल्पफुल होती है। देखो, रीडिंग के ये सारे फायदे हैं और ये सारी चीज़ें हैं जो कुछ भी मैंने बताया, ये तभी काम आएगी जब आप एक डेली रूटीन बनाओगे रीडिंग का। आप चाहे हर दिन के एटलीस्ट 15 to 30 मिनट्स रीडिंग के लिए डेडिकेटेड रखिए। चाहे आप अपने फ़ोन पर यूज़ करके पढ़िए, आप रियल बुक पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, कोई भी प्लेटफॉर्म से एक डेडिकेटेड 15 to 30 मिनट दीजिए रीडिंग को। और इसको और इंटरेस्टिंग बनाना है तो आप रीडिंग पार्टनर चूज़ कर सकते हो। जैसे कि कोई एक कॉमन बुक, 0 to 1 एक बुक है, ठीक है। ये बुक लेटर सपोज मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं अपने एक दोस्त को भी बताऊंगा, अगर उसको भी रीडिंग में इंटरेस्ट है और वो पढ़ना चाहता है, हम दोनों एनकरेज करेंगे कि हम कल से ये बुक पढ़ते हैं, दोनों पढ़ेंगे और एक चैप्टर पहले पढ़ेंगे और फिर वो एक चैप्टर पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। इससे क्या होगा, एक इंटरेस्टिंग वे डेवलप होता है बुक्स रीडिंग का, और डिस्कस करने से वो चीज़ें और अच्छे से दिमाग में बैठ जाती है और अच्छे से हमें समझ में आती है। ऐसी ही बहुत सारी किताबें, सेल्फ हेल्प, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कुछ किताबों की लिंक्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप वहाँ पर जाकर उनको चेकआउट करिए, जो भी आपने पढ़ी होंगी या नहीं पढ़ी होंगी चेकआउट कर सकते हैं, आपको जैसे भी लगे। और एक फैक्ट है, इसे आप फन फैक्ट बोल सकते हो, और ये फैक्ट आप पर कितना इम्पैक्ट लाता है, देखो कोशिश करता हूँ मैं कि यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो। द मोर यू रीड देन यू नो हाउ मच यू डोंट नो। यस, आप नहीं जानते कि आप कितना नहीं जानते। जितना आप ज़्यादा पढ़ोगे उतना आपको पता चलेगा कि आप कितना नहीं जानते। यस, और आपको ये जानना है कि आप कितना नहीं जानते, तो पढ़ो और आगे बढ़ो। यस, दैट्स इट फॉर टुडे। और कुछ रुको कुछ लास्ट की चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बुक्स मैंने नीचे में मेंशन की है उसमें से मैक्सिमम बुक्स मैंने पढ़ चुका हूँ और एक बुक मैं करंटली रीड कर रहा हूँ। इसके अलावा भी और काफ़ी सारी बुक्स और रिकमेंडेशंस मैं आगे मैं आपको करते रहूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। विल कैच यू गाइस सून। तब तक के लिए स्टे काम, बी प्रोडक्टिव, बाय बाय।